अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं ईमान नवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल में हुकूमती नुमाइंदों को दे दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत के नाजुक कंधे इस बोझ को उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा तो 7 दिन का है, मगर 7 मिनट में ही मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब साहबजादा हामिद रजा ने भी दो टोक मौकिफ दिया है कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात को खत्म समझें। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को अडियाला जेल में कोई मैजिक बॉल भी मिल गया है। वो मैजिक बॉल कौन सी है? इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इमरान याकूब, कमर मेकन, सलमान अनीस, रियाजुल हक। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ के निकात सामने आ गए हैं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा मालूम होता है कि किसी भी मुतालिबे पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है, तो आने वाले 7 दिन में हुकूमत क्या जवाब देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत जो है ना वो जवाब इसी तरह से देगी जो आप उनके सामने आज हालात हैं उनके मुताबिक। अगरचे आपको ये लगे कि जी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए हैं, वुज़रा ने ये कह दिया वो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली इनमें से चीज़ें निकलेंगी। और साहबजादा हामिद रजा साहब की जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि उनका ये कहना है कि जी अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुतालबात ख़त्म हो जाएंगे, हमारा ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस बात पे कभी यकीन रखें कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन तमाम मुज़ाकरात का जो रिजल्ट है वो सबसे बढ़ के यही होगा कि कमीशन बन जाएंगे, चाहे वो 9 मई का हो या बाद के वाक़यात का। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा कमर साहब, इसी पर मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। हुकूमती नुमाइंदे इस तासुर के मुंतज़िर थे कि तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगे, जबकि आज इन निकात में 2 कमीशन की डिमांड भी की गई है, लेकिन इमरान खान की रिहाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पीटीआई के मुतालिबात की सूरत में एनआरओ मांगा गया है? बहुत शुक्रिया ईमान। देखिए, जो मुज़ाकरात के लिए जो आज एजेंडा दिया गया है तहरीरी तौर पर, उसमें कुछ और शराइत भी हैं। कुछ हम अगर कहें कि इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा, तो कम से कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज़ाद मीडिया या सहाफ़ियों के लिए उन्होंने ज़रूर उसमें पॉइंट रखा है कि उनको जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर जो इस वक्त पाबंदियां हैं, उनको हटाया जाना चाहिए और मीडिया आज़ाद तौर पे काम कर सके। एक ये पॉइंट भी बड़ा खुशाइन था। दूसरा, अभी सर कह रहे थे कि कमीशन बनेगा, जाहिर है कुछ ना कुछ तो आगे चलेगा, क्योंकि अगर इससे आगे मामला नहीं चलता तो फिर ये सवालिया निशान होगा बड़ा कि इस चीज़ का फ़ैसला कैसे होगा कि कौन ज़िम्मेदार है, या कम से कम दोनों साइडों को फेस सेविंग की भी अगर ज़रूरत हो तो वो कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अगर मैं उस पर बात करूं तो मुझे लगता है वो प्री मैच्योर थी। उन्हें अभी फ़ौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। उससे साहबजादा हामिद रजा साहब के उस बयान की तौसीक होती है कि अगर हम रिटर्न में इनको चीज़ें मज़ीद नाम दे देते तो ये कहते कि देख लें जी, हमसे रिटर्न तहरीरी जो है वो एनआरओ मांगा जा रहा है। अभी इधर से आज उन्होंने मुतालबात दिए और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या कमीशन नहीं बनेगा। जाहिर है सर ने अभी कहा कि कुछ ना कुछ होगा, जैसे उन्होंने कहा कमीशन बन जाएगा तो फिर बारगेन तो जाहिर है अब होगा। हुकूमत पहले ही उसने कह दिया है कि जी हम इसमें से कोई भी मुतालबात नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हुकूमत मानना शुरू हो जाए, बारगेनिंग होगी। अगले 2-4 दिन में इस पर तो मजीद जो चीज़ें हैं ना वो वाजे हो जाएंगी। लेकिन अहम बात यह है कि कमीशन के अलावा आप ये देखिए कि ना उसमें इमरान खान की रिहाई शामिल है, ना उसके अंदर कोई और जो 4-5 मुतालबात 26 नवंबर को इतना बड़ा जो ट्रेजिडी हुई उससे पहले जो किए जा रहे थे, ना उसके अंदर वो शामिल हैं। तो इससे जो सीरियसनेस है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो भी बड़ी वाज़ेह है। दूसरा एक अहम पॉइंट ये था कि आज साहबजादा हामिद रजा साहब ने ना एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये मुज़ाकराती टीम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन बनाने या ना बनाने तक उसका इख्तियार है। आगे जो तहकीकाती अमल होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें इस मुज़ाकराती टीम में बैठे लोगों को वो चीज़ें डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी हमें नाम नहीं दिए, हमें सबूत नहीं दिए, कितने लोगों को गोलियां लगी, कौन कौन वहां पर जो है वो जान से गया, कितने लोग जख्मी हुए। तो ये सारा डाटा जो है वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद की चीज़ें हैं। जो जुडिशल कमीशन बनने से पहले की चीज़ें हुकूमत को उनके ऊपर मेरे ख्याल में अभी जो है वो ज़्यादा जोर देना चाहिए। और ये जो 31 की डेडलाइन है
ये बड़ी अहम है। अगले 7 रोज़ में ये चीज़ें तो खैर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 31 से पहले पहले इन तमाम मामलात को जो है वो कंक्लूड करना होगा। ये अब हुकूमत के ऊपर है कि अब तहरीरी मुतालबात लेने के बाद भी अगर उसमें नकाइस ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत की सीरियसनेस पर संजीदा सवालात हैं। कमेटी की पीएम ने बना दी और वही जवाब देगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो उनका जवाब वाज़ेह हो रहा है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। देखिए, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा ना तो मुज़ाकरात वाकई ही आगे नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि जुडिशल कमीशन के अलावा कोई और ऐसी बड़ी डिमांड सिवाय ईरान की रिहाई को लेकर, और उसमें भी कोई नाम शामिल नहीं है। आप देखिए कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से कुछ लोग अंदर हैं और 1.5 साल से जेलों के अंदर होने के बावजूद उनके चालान पेश नहीं किए गए, उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। वो एक तरह से कस्टडी में है और वो अंदर जेल के अंदर, उसमें कुछ खवातीन भी हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, आप अंदाज़ा लगाएं, बुजुर्ग खातून है और उनका ट्रायल अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शुरू हुआ है। तो इन लोगों की रिहाई होनी चाहिए, इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। अगर ये सियासी बेस पर बनाए गए केसेस तमाम जो हैं बाद में भी खत्म होने, तो कहती है कि वो सियासी कैदी है ही नहीं। रियाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, जैसे कि कमर साहब भी बात कर रहे थे और इससे पहले राना सनाउल्लाह ने भी ये डिमांड की थी कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें उन 14 का जिक्र होना चाहिए था जो पीटीआई करी थी, उनकी लिस्टें फराम की जाए, उनके नेम्स और आईडी कार्ड्स वगैरह डिटेल्स दी जाए। पीटीआई ने वो डिटेल्स क्यों नहीं दी, क्या वजह समझते हैं आप? इस वक्त बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदन करने का। सबसे दिलचस्प इस सारे मामले का जो हमारी अब तक डिस्कशन हो रही है, जो आज की जो सारी सरगर्मी थी, जो हेडलाइंस थी, उससे एक चीज वाज़ेह है कि फिल वक्त हुकूमत जो है वो पैनिक कर रही है। और हुकूमत, आज आप देख लें, राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके चेहरों से परेशानी भी आया थी। और जिस तरीके से कंफ्यूजन के अंदाज में जो मुतालबात आए हैं, उनका वो सो कॉल्ड पोस्टमार्टम जो कर रहे थे, उससे अंदाजा होता था कि वो कितनी मायूसी उनके चेहरों पे है। और जाहिर है वो मायूसी खास तौर पे तब बहुत ज्यादा जो हुकूमती हल्के हैं उसमें पहली वो थी बैरिस्टर गौहर ने जब कहा कि उनकी मुलाकात हुई, और जिसमें गंडापुर शामिल थे, बैरिस्टर गौहर खुद और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। तो ये वो सारा मामला था कि जहां हुकूमत के न सिर्फ होश उड़ गए, बल्कि उनके लिए हैरानी की बात थी कि एक तरफ हम मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये क्या सिलसिला है कि जनाब बैरिस्टर गौर कहाँ से सियासी उमूर, सिक्योरिटी के उमूर में आज जाकर बैठ के मुलाकात की। तो जाहिर है ये एक मुलाकात थी और मेरा ख्याल इसको एक मस्बत अंदाज में देखना चाहिए। दूसरी तरफ जो हुकूमत अगर मुतालबा करती है पीटीआई से कि जनाब वो नाम शाम और ये सारा कुछ दिया जाए, तो साहबजादा हामिद रजा समेत पीटीआई वालों का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि नाम अगर हम आपको अगर दे देंगे तो उसमें ज़ाहिर इमरान खान का नाम भी शामिल होगा या 10 लोगों के नाम होंगे, तो आप कहेंगे ये देखिए जी इन लोगों के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है। ये साहबजादा हामिद रजा का कहना है और बाकी लोगों का वो जो कहना दुरुस्त है। और उनका ये दावा बिल्कुल ठीक है कि हम नाम क्यों दें, बाकी तफसीलात क्यों दें, क्योंकि हमने तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। जुडिशल कमीशन जब बनेगा, चाहे वो 9 मई है, चाहे वो 26 से 23 नवंबर के हवाले से है, उसके सामने हम ये सारी चीजें और दूसरे मामलात रखेंगे। तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देता है इस हवाले से कि उन्होंने अब तक अपने कार्ड जो है वो बड़े स्मार्टली खेले हैं। और हुकूमत अब तक जो कहती आ रही थी कि जी इन राइटिंग मुतालबात नहीं आ रहे, लिखत पढ़त में नहीं आ रहे, अब वो लिखत पढ़त में भी आ गए हैं और आज उन्होंने अच्छी खासी जो है तफसील से इन तमाम मुतालबात का जिक्र कर दिया जो वो पीटीआई मांग रही है। तो फिलहाल हुकूमत जो है वो कंफ्यूज भी है, परेशान भी है, और जाहिर है उसकी परेशानी इसलिए भी है कि एक तरफ हमें सपोर्ट मिली हुई है और दूसरी तरफ पता चला मुलाकातें भी हो रही हैं। तो इनके इनके दिल तो संभाले नहीं जाएंगे और आज रात पता नहीं कैसी गुजरेगी। और कल जुमा भी है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला तो यकीनन मेरा ख्याल है इमरान खान को सजा तो हो जाएगी, लेकिन इन मुज़ाकरात और ये जो ताने बाने बनना शुरू हुए हैं बैकग्राउंड और डायरेक्ट मुलाकात जो है वो ऊपर लेवल के जो है वो उसका चीफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ता है, मेरा ख्याल है आइंदा 2-3 हफ्तों में बहुत सी चीजें क्लियर कर देगा। बहुत सी चीजें शायद इस वक्त बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन फिल होती है कि पीटीआई के लिए काफी अच्छी खबरें और हुकूमत के लिए ठीक है, आपको हुकूमत कंफ्यूज नजर आ रही है। सलमान साहब, पहले कहा जा रहा था कि रिटर्न राइटिंग में हमें डिमांड्स दी जाए, पीटीआई ने आज राइटिंग में दे दी है, रिटर्न में दे दिया गया चार्टर ऑफ डिमांड। उसके बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि ये झूठ या प्रोपेगेंडा है। तो आपको क्या लगता है, पहले से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना मजीद खलीज नहीं पैदा करेगा, क्योंकि ये चीजें तो आगे चल के फिर जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी करनी है? जी मेरा ख्याल है, देखें मैंने हमेशा जो है ना इस बात के ऊपर
फोकस किया है कि जब आपके पॉलिटिशियंस जो है इस किस्म की बात हो रही होती है तो उनके ये जो बयानात हैं इनको इतना सीरियसली ना लिया करें। जिस वक्त जिसको जो समझ में आता है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, बाद में पता लगता है कि बात कुछ और थी। और PMLN के अंदर तो कोऑर्डिनेशन के शदीद मामला जो है ना वो ख़राब हैं। वैसे लेकिन तो वो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं ना? जी बिल्कुल हैं। तो उन्होंने जो कल बात की थी कि जो PTI की डिमांड्स हैं वो हमसे इतना ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करें और हमारे नाजुक कंधों के ऊपर इतना बोझ ना डालें, वो भी उन्होंने ही कहा था। तो देखें, जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बैकफुट के ऊपर तो है और उनका बनता भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट हैज़ एनीथिंग टू लूज़। अगर ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पसे पर्दा भी और उसके अलावा भी जो बात चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और उसके बाद उन्होंने बातचीत की और ये काफ़ी खुश आइंद है उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि आखिरकार वो जिस दरवाजे के ऊपर दस्तक देना चाह रहे थे वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। अब वो बूट चाटेंगे या चेरी ब्लॉसम लगाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वहाँ पहुँच गए जहाँ वो पहुँचना चाहते थे और आइंदा आगे आने वाले दिनों में यकीनन उनके लिए मज़ीद रिलीफ भी होगी और खुश आइंद मामलात भी होंगे। लेकिन ये जो सारी कन्फ्यूजन है ये दोनों एंड के ऊपर है। लग रहा यही है कि बज़ाहिर PTI जो है वो अपने कार्ड्स बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है और उनको जो है वो अपने जो अहदाफ हैं वो अभी तक वो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। बट जो उनका बेसिक अचीवमेंट होगी वो उस वक्त होगी जब इमरान खान साहब वापस आएंगे और अपना जो अमली सियासत है उसको दोबारा शुरू करेंगे और उसके अंदर अभी बहुत वक्त है। ऐसा नहीं होगा कि ये ओवरनाइट 2 हफ्ते के अंदर वो बाहर आ जाएंगे, तीसरे हफ्ते में इलेक्शन की तैयारी करेंगे और चौथे हफ्ते मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और अगले महीने से जो है आपका वज़ीर आज़म चेंज हुआ होगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है अभी तो ये चलेगा। कोई ये जो कमीशन बनाने की बात हुई है, कमीशन बनेगा, यकीनन उसके ऊपर जो 9 मई तक के जो मामलात हैं वहाँ तक तो गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं होगा। मसला उनको होगा जो नवंबर के अंदर कमीशन की जो बात हो रही है कि उसकी क्या फाइंडिंग्स होंगी, क्योंकि वो शायद गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा फेवर के अंदर ना हो। तो इस कमीशन के बनाने के भी पार्ट A के ऊपर तो शायद गवर्नमेंट एग्री कर ले, पार्ट B के ऊपर देखना क्या है। और दूसरा, अगर कमीशन बन भी जाता है और उसकी रिपोर्ट आ भी जाती है तो कौन सा तूफान आ जाएगा? क्या पाकिस्तान में इससे पहले 20 कमीशन नहीं बने, उनकी 50 रिपोर्टें नहीं आई हुई? क्या किया, क्या हुआ उनके ऊपर? मॉडल टाउन की रिपोर्ट का बता दें क्या हुआ, उसके बाद उसामा बिन लादेन की कमीशन का बता दें क्या हुआ। इमरान साहब से पॉइंट लेना चाहूंगी। इमरान साहब, इससे कबल भी जुडिशल कमीशन बनते रहे, हिस्ट्री में हमने देखा है, लेकिन रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर नहीं आती। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि अब आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा। अगर बन जाता है तो इंक्वायरी कितने टाइम में आपको लगता है हो जाएगी और फिर जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर आएगी? देखें, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहले मैं थोड़ा सा इस पे जरूर करना चाहूंगा, जो मुलाकात के हवाले से हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि पता नहीं तहरीके इंसाफ जो है उसको पता नहीं क्या मिल गया इस मुलाकात के बाद और हुकूमत में मायूसी और हुकूमत के लिए एक सरप्राइज था। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हुकूमत के लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। उसमें हुकूमत से अगर मैं आपसे ये कहूं कि हुकूमत को पहले से पता था, ये मुलाकात होने से पहले हुकूमती जो मामलात हैं, हुकूमती ज़िम्मेदारान को इस मुलाकात के बारे में बता दिया गया था। तो ये बात, इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली हुकूमत के लिए बात नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये जब आ गया PTI की तरफ से, तो देखिए हर पार्टी ने, हर फरीक ने ये कोशिश करना होती है इस तरह के मुज़ाकरात के मामले में कि वो इस तरह का मौक़िफ़ दे कि जिससे उसकी सियासी तौर पे सुबकी ना हो। तो PTI ने अपनी तौर से जो भी किया, तो ये इस वक्त PTI का इस तरह से ये मुलाकात करना कोई स्मार्ट मूव नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो हमेशा ये तो इनकलाब की बात करते हैं और जिस तरह से ये सारी चीजें थी उसमें फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इमरान खान और उनके हवारियों के लिए एक बात जो है वो बहुत अच्छी है कि इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो इस बात से उनको कोई सरोकार नहीं है कि लॉजिक क्या है, दलील क्या है। वो सिर्फ फेथ पे यकीन रखते हैं और फेथ उनका सिर्फ इस बात में है कि इमरान खान ही इस मुल्क में एक मकबूल लीडर हैं, इमरान खान ही इस मुल्क को बहरानों से बचा सकते हैं, इमरान खान ही इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। लिहाजा ये जो फेथ है PTI और इमरान खान की सारी सियासत इसी पे चल रही है, ये शख्सियत परस्ती वाली सियासत है। अब जहां तक आपने बात की जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन या अब्दुर्रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। जितने
कमीशन बनते हैं, ये कमीशन को 2-4 हफ्तों में, दिनों में फैसला नहीं करेंगे, ये महीने और साल लगाएंगे। और फिर कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, उसमें क्या पता कि इनको, इस कमीशन को 9 मई के कमीशन को कितने साल लग जाएं और फिर 26 नवंबर को कितने लग जाएं। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक तो मामला ये हैं कि ये कमीशन बनाने का फैसला करने से पहले ही इन सारी चीजों पे गौर करके हालात उस तरह के बना दिए गए हैं, उस तरह से एविडेंस जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं कि जिससे रावी हुकूमत के लिए चैन ही लिख रहा है, हुकूमत इन कमीशनों से परेशान नहीं है। अच्छा कमर साहब, इसी जुडिशल कमीशन पर मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगी कि हमारे कुछ मौजूद मेहमानों को भी लग रहा है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा, हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, और अगर नहीं बनता तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि इमरान खान तो ये पहले ही कह चुके हैं कि फिर अगली नशिस्त ही नहीं होगी तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक आ जाएगा। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इमरान खान ने अगर ये सारी बातें की हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीरान की रिहाई हो और वो भी ना हो, उसके ऊपर हुकूमत कोई पेशरफ्त भी ना करे और इमरान खान चुप करके बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, तो ये भी एक खाम ख्याली है। पहली बात तो ये है कि 4 हलके खुलवाने के लिए भी उसने एहतजाज किया था और वो एक तारीख़ी एहतजाज है। पाकिस्तान की तारीख़ में, शायद दुनिया की तारीख़ में इतना लंबा एहतजाज नहीं हुआ था। और ये तो फिर पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ, फिर एक हुकूमत आई, फिर 26वीं आईनी तरमीम आई, जुल्म सितम हुआ, लोगों को उठाया गया, गैर कानूनी तौर पर ख़वातीन को अब तक जेलों में रखा गया है, पर्चे किए गए हैं। आपको पता है 200 के करीब मुकदमात हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर और 150 से ऊपर इमरान खान के ऊपर हैं। कितने लोग डी चौक में जान से गए। उसके बाद आप देखें मिलिट्री कोर्ट्स में 105 ट्रायल हुए। ये सारा ऐसे ज़ाया तो नहीं हो जाएगा, या तहरीक इंसाफ अगर ये ज़ाया कर देगी, सारी चीज़ों पे भूल के बैठ जाएगी और एक कमीशन के ऊपर तकिया करके आगे चलेगी, तो मेरे ख्याल में पूरी अवाम समेत तमाम लोग उनसे ये सवाल, उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि फिर ये अभी तक ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा, या आपने ये चीज़ें क्यों की है। बहरहाल जितना भी अरसा हमने इमरान खान को जेल के अंदर देखा, ट्रायल कवर किए, सारी चीज़ें हैं, मुझे किसी सूरत भी नहीं लगता कि अगर कमीशन न बनाया जाए तो इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा। ये 31 जनवरी है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बड़े ही थोड़े से दिन है और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हुकूमत ना बनाए कमीशन, आप देखिएगा फरवरी के आखिर छोड़े मार्च के शुरू में चले जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये ठंड थोड़ी कम होने दें, मामलात हालात बनने दें, तरीके साफ फिर से सड़कों पर होगी। ये नहीं होगा ऐसे ख़त्म। ये वो इरादे हैं, ये वो बातें हैं, ये वो मुशावरत या डिस्कशन है जो इमरान खान के साथ या इमरान खान के कुछ लोगों के साथ हो चुकी है इन मामलात के ऊपर, और इस बात का इंदिया जो है वो आज की गुफ्तगू में भी था। तो ये ऐसे नहीं होगा। कमीशन बना के अब बात रहेगी कि अगर कमीशन बन जाता है और उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर भी सवालात होंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुराने दौर में जैसे कोई लीडर था, वो डील करता था, बाहर चला जाता था, उसके जितने भी तमाम फॉलोअर्स होते थे पटवारी किस्म के, वो कोई बात ना पूछते थे, ना उनको कुछ समझ आती थी, वो अंधाधुंध पीछे तकलीद में होते थे। यहाँ पर सवाल करने वाली कौम है। 80% जो सपोर्टर है तहरीक इंसाफ का, वो यूथ है, वो सवाल करती है, अपने फ्यूचर के साथ कंसर्न्ड है। और सिर्फ यहाँ पर गलतियाँ नहीं हुई, कुछ जगह पर ये बात हो रही है ना कि कुछ गलतियाँ हुई हैं और वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी या माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। यहाँ जराइम हुए हैं, यहाँ आइन शिकनियाँ हुई हैं, और जराइम और आइन शिकनियों की सज़ा होती है, और जब सज़ा नहीं होती ना फिर तमाम लोगों के लिए बर्बादी होती है। तो ये सिस्टम को भी और ताकतवर हलकों समेत इमरान खान को भी ये सोचना होगा कि अब आगे अगर चलना है तो उन तमाम सवालात के जवाबात लेकर आगे चलना होगा। और मेरे ख्याल में वो इतना भी गया गुजरा सियासतदान नहीं है कि वो इतनी चीज़ों को इग्नोर करके आगे चलेगा और इसी तरह से लोग उसको बख्श देंगे। अच्छा रियाज साहब, आज जो रिटर्न में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई जो मैंडेट वापसी का मुतालबा था उससे दस्तबरदार होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुतालबे को साबित नहीं कर पाया जाएगा। ये जो हुकूमत बयानिया बना रही है, आपको लगता है इससे पीटीआई के बयानिए को कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब तक ये कंक्रीट कोई एविडेंस अगले 2-3 हफ्तों में पता चल जाएगा, मुज़ाकरात तो अब दायरा ढके छुपे नहीं है। पहले तबसरे सामने आ जाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये मुतालबात हैं। और जो इलेक्शन वाला मुतालबा है मैंडेट वापसी, यानी ये इलेक्शन हमारा था और ये आपको जो है वो चोरी करके दिया गया है और ये जो मामला है सारा, तो मेरा ख्याल ये कुछ छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। असल बात ये है कि हुकूमत
इस सारे मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है आंखें खोल देने के लिए काफी है सबके लिए। एक आम पाकिस्तानी, चाहे हम उसे बतौर सहाफी देखें या आम पाकिस्तानी के तौर पे देखें, सबको समझ आ सकती है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी क्लियर कट एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमें कोई डायलॉग, हमें कोई पेशरफ्त या जिसे कहते हैं कि एक कुर्बत लाने के लिए, करीब आने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई अल्फाज का चुनाव ऐसा नहीं था जिसमें बड़ी वेलकमिंग टोन होती है। और ठीक है, जो माजी में जो कुछ हो गया तो हो गया, अब आप आ गए हैं, लिहाजा हम आगे बैठ जाते हैं और मामलात को बेहतर करते हैं। टोन वो बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा अब ये बहाने तराशे जाएंगे और जाहिर है अगर मुलाकातों के सिलसिले बढ़ते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये शोर शराबा भी जो है डालना शुरू कर दिया जाएगा कि जो डील कर ली गई है और उसके बदले में क्या मिला है। हाँ जी, पता करें, खान साहब से पूछें और उनके पार्टी के लोगों से पूछें कितनी डील, कितने में डील की है, क्या किया है और किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया है। तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हुकूमत के पास एक सुनहरी मौका है कि सियासतदान आपस में बैठे हैं। जब अपोजिशन बात करने को तैयार हो गई है, पिछले 1.5-2 सालों से किसी किस्म की कोई बातचीत का सिलसिला नहीं था, पहली मर्तबा ब्रेक थ्रू हो रहा है, बातचीत के लिए वो तैयार हैं। तो आप हुकूमत को चाहिए, आप ताकत में, इख्तियार में हैं, आप बैठे, मिल बैठे, एंगेज करें इनको और कुछ जो दे सकते हैं बकौल राना सनाउल्लाह के जी, हमसे जो हमारी सख्त के मुताबिक जो मुतालबात हैं वो आप करें। और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि जितना मतलब हम कुछ कर सकते हैं हमसे उतना मांगे, तो जितना आप दे सकते हैं कम से कम उसके लिए तो आप एंगेज करते हैं पीटीआई को। लेकिन हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की उस तरह की टोन जो है मुफाहमती नजर नहीं आई। और तो बड़े ये मेरे लिए जीरक अफसोसनाक था। सियासतदान है, इनकी जानिब से काफी जल्दबाजी की गई है। सलमान साहब, आज का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उनको पढ़ के आपको लग रहा है कि एक एनआरओ का बयानिया बनाया जा रहा था? डू यू थिंक सो कि पीटीआई कोई एनआरओ मांग रही है क्योंकि उनके चार्टर ऑफ डिमांड में इमरान खान का जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है, दीगर सियासी असीरान जो हैं कैद, उनका नाम भी नहीं है? आपको लगता है पीटीआई ने कोई स्मार्ट मूव खेला है? अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आपकी एनआरओ की डेफिनेशन है क्या? आप किसे कहते हैं एनआरओ? मैं हुकूमत थोड़ा कहती अनपढ़ है, हम आदमी तो हूँ, नहीं कह अंगूठा रहे। छाप भी हूँ, लेकिन आप पढ़ी लिखी खातून है, जरा मुझे एजुकेट कर दें नाजरीन के लिए। एनआरओ ही मांग रही है पीटीआई, और क्या मांग रही है? इसको आप और क्या कहेंगे? देखें, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जिसके ऊपर तमाम लोगों ने मुत्तफिक होके साइन किए थे और उनके पुराने गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। तो इसके अंदर भी तो यही हो रहा है, आप लिख के मांगें या उसके बाद बंद कमरों के अंदर उनके हाथ पकड़ के मांगें, मांग तो आप वो यही रहे हैं कि सानू छड़ दो, सानू बख्श दो, सानू बाहर जान दो और सानू सियासत करन दो। यही डिमांड है ना एट लार्ज, इसके बाहर तो कोई चीज़ नहीं वो मांग रहे। लेकिन हमारी अब वो हिस्ट्री लिस्ट नहीं चेंज है ना एनआरओ की, दी, सलमान क्योंकि साहब। लिस्ट नहीं दी और उस लिस्ट के अंदर वो नाम लिखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इमरान अहमद खान नियाजी उस लिस्ट में लिखा है या नहीं। ये बातें तो ना करें। असीरान का मतलब असीरान है, उसमें खान साहब शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो ये कमीशन बना रहे हैं 9 मई का और 26 नवंबर का, उसके अंदर वीडियोस लेके आए, फोरेंसिक एविडेंसेस पूरे करें। तो फोरेंसिक एविडेंसेस उनको क्या चाहिए? क्या वो वीडियोस लोगों ने नहीं देखी जिसमें हसन नियाजी जो हैं वो उनकी पतलून लहला रहे थे? क्या लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें अभी ये बात कर रहे थे हमारे दोस्त मेकन साहब? फिर बात करते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, खामोशी से बात सुन लेता हूँ। यास्मीन राशिद साहब की आप बात कर रहे थे, तो वो जो वहाँ पे खड़े होकर बयान दे रही थी कि चलो चलते हैं वहाँ पे जाके सारे इकट्ठे करो लोगों को, कोई वजह है, कोई सबूत है तो वो अंदर हैं, किसी का दिल नहीं करता। सबूत सामने नहीं आया अभी लेकिन तक। सबूत नहीं है, आ जाएंगे भाई, आएंगे सब आएंगे, टेंशन ना लिया करें। ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। शायद आपको आप कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, गुजारिश सुन ले कमर साहब, आप कोर्ट की बीट को कवर करते हैं और ऐसा दराज से करते हैं। क्या आपको पाकिस्तान के निजाम अदल का नहीं पता? यहाँ पे लोग मर गए हैं, उसके बाद उनके फैसले आए हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ फैसला चाहिए साथ देना इंज तो नहीं होता ना। और चाहिए सी तो फिर निजाम अदल खुद ठीक करते। आपने तो पार्टी बनाई थी इंसाफ के मंशूर के ऊपर, तो जिस इंसाफ की आप बात करें और जो इंसाफ आज वो तलाशी है उस निजाम को बेहतर करते। आज आपको इस तरह खजल ना होना पड़ता अदालतों के अंदर। जिसके ऊपर आपने 10-10 साल कैद सुनाई है, वो नुक्ता तो बता दे किस चीज के ऊपर 10 साल कैद सुनाई है उन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में जो है उनके तहरीरी तफसीली फैसले कहाँ हैं? आपके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में सुने मैं बताता हूं, बगैर किसी प्रोसेस के हो गया है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनके कोई वकला नहीं थे। यार कमर साहब ऐसी बातें ना किया करें। दो चीजें बताता हूं, जोश खिताबत के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को ठट्ठे में उड़ा देते हैं। प्रोसेस बताता हूं, एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। प्रोसेस बताता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब ने कहा था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में 2 या 3 साल से ज्यादा सजाएं नहीं होंगी। ऐसे कोई फैक्ट्स या सबूत ही नहीं है।
एक वादा उनका, सुने आगे सुने अगली कोर्ट सर, आगे में सुने, उसके मिलिट्री बाद कोर्ट का फैसला कोई हरफे आखिर तो सुने नहीं ना है ना सर, उसके बाद उसकी बेसिस के ऊपर कोई और मामला बात तो तो नहीं चल सुने रहे। ना आप मेरी। अगली कोर्ट में जाएं और अपने बात केसेस सुने। के ऊपर प्लीड करें। चलिए, उसके सलमान बाद ये साहब, कहा इनकी गया बात कि तो हम पूरी जो होने दें। फैसले कमर साहब, देंगे आप वो कर लें। तहरीरी और तफसीली फैसले होंगे, उसमें रीजनिंग होगी कि हम क्यों सजा सुना रहे हैं। दोनों चीजें अभी तक नहीं आई। और मजे की बात बताऊं आपको, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से ही गायब है। ये आपका अदलिया का निजाम, आप यहां पर बैठकर बात तो फिर करते इस हैं, अदलिया तो के फिर ऐसे निजाम ही के साथ चलेगा। आपको 7 दिन के अंदर फैसला चाहिए इमरान खान सर, का। आप- इस अदलिया के निजाम के साथ आपको तोशा खाना का जो फैसला है वो 1 साल में चाहिए। तो फिर ऐसे नहीं होता ना भाई। यही अदलिया आपको के कह रहा निजाम हूं, के- यही गला फाड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस निजाम अदल के ऊपर आप तकिया किए इस हुए हैं अदलिया मेरा के भाई, निजाम के वहां ऊपर लोग मर आपने गए पहले हैं, 34 उसके बाद साल उनके 4 फैसले केसेस आए में हैं। सजा सुना ली। इसी अदलिया के तहत वो सस्पेंड हो चुकी हैं। एक वजीर आजम का एक्स जुडिशियल मर्डर हुआ, अदालत ने 40 साल के बाद जाके कबूल किया कि हाँ साढ़े किलो गलती हो गई है। तो ये ठीक हो रहा है। हाँ, तो समाज- फिर ये ठीक हो करना रहा है। था ना। चलिए, इस पे आगे चल के ठीक, बात आपकी करेंगे। तो सलमान पॉलिटिकल साहब- पार्टी थी, इसका नाम था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। बाकी तो गेस्ट को भी इंसाफ टाइम की देना। आपने सलमान साहब, इस पे रसाई के बाद लिए में क्या जाके ठीक बात किया करते हैं। जिसमें इमरान आप साहब खुद की ख्वार हो रहे हैं। इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ की एक डिमांड तमाम सहाफती बरादरी के लिए भी बहुत आम है, जो मीडिया पर लगी सेंसरशिप के हवाले से है। क्या हुकूमत ये डिमांड भी रद्द कर देगी या कोई इस पर पेशरफ्त होगी? देखें, आज़ादी सहाफत है या आज़ादी इज़हार राय, उससे तो किसी तरह की भी कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। आप आज़ादी इस पे कदगन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पे हर बंदा एतराज़ करेगा। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ जब भी कोई सियासी जमात हुकूमत में आती है तो उसको अपोजिशन में रहते हुए तो सहाफ़ियों की आज़ादी का भी ख्याल होता है, लेकिन हुकूमत में आते ही वो सब कुछ भूल जाती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में भी जो कुछ हुआ सहाफ़ियों के साथ, वो भी हम सब के सामने ही है। किस तरह से जो मैं ये समझता हूँ कि आज सूरत हाल अगरचे उससे काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसकी इब्तदा भी खुद PTI ने ही की है। ये इससे पहले इस तरह नहीं होता था कि रियासती इदारों की तरफ से इस तरह से जर्नलिस्टों को पैगामात भिजवाए जाते हों, इस तरह से लोगों को, एंकर्स को प्रोग्राम जो है वो बंद करवा के नौकरियों से निकाल दिया जाता हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप जब वो पंजाबी में कहते हैं कि हथानियां बनियां फिर दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने, तो ये बात, इस तरह की बातें मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि देर आज दुरुस्त शायद अब ही अगर इन्होंने अपने मुतालबे में इसको शामिल कर दिया है तो अल्लाह करे कि हुकूमत भी चाहे फेस सेविंग के लिए इस पे गौर कर ले और हम साफियों के लिए कोई हालात साजगार हो जाए। अदरवाइज तो पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है कि जहाँ पे साफियों के लिए सबसे आप मुश्किल तरीन हालात हैं। ठीक है नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे और एक अहम मुलाकात की बात करेंगे। पहले तरदीद, फिर तस्दीक और फिर तरदीद, मामला क्या है, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे।